नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SFN न्यूज़ में। दोस्तों बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों वहीं पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कतर के कहने पर ही हमास ने क्यों छोड़े बंधक, 13 दिन चली बैकडोर मीटिंग्स, फिर अमेरिका को खुश करने के लिए रिहा किया नागरिक। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि गाजा में बमबारी से बचे तो हैजा का खतरा, बच्चे एक बोतल पानी में 24 घंटे गुजारना सीख रहे हैं, फोटोज़ में फ़लस्तीनियों का हाल। वहीं दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इजरायली सेना बोली हिजबुल्लाह लेबनान का युद्ध में घसीट रहा है। आतंकी संगठन ने कहा गाजा पर ज़मीनी हमला हुआ तो हम भी जंग लड़ेंगे। वहीं दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि लेबनान की तरफ से इजरायली कम्युनिकेशन टावर पर हमला, नेतन्याहू बोले जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग शुरू होने के 13 दिन बाद हमास ने 2 अमरीकी बंधकों को रिहा कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रों ने कहा कि ये कतर की मध्यस्थता से संभव हो पाया है। अमेरिका अपने सभी नागरिकों को रिहा करना चाहता है। इसके लिए इजराइल पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो गाजा में घुसने के अपने प्लान को कुछ दिनों के लिए टाल दें। दरअसल गाजा से बंधकों को छुड़ाना आसान काम नहीं है। 7 अक्टूबर से ही बंधकों की रिहाई के लिए बैठकें और दौरे किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को जैसे ही अमेरिका को जानकारी मिली कि हमास ने कई नागरिकों को बंधक बना लिया है, तभी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी को फ़ोन किया। ब्लिंकन ने कहा थानी को सामने बंधकों को मुद्दा उठाया। अमेरिकी डिप्लोमेट्स को उम्मीद थी कि बंधकों को छुड़वाने के लिए कतर मध्यस्थता करवा सकता है और यही हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक ब्लिंकन और दूसरे अमेरिकी अधिकारी कतर के डिप्लोमेट्स के संपर्क में रहे। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर बात करेंगे गाजा छोड़ने को मजबूर वसीम मुश्ताक के 4 बच्चे इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से स्कूल नहीं गए। गणित या भूगोल सीखने के बजाय उन्हें पानी भरना और उसे स्टोर करना सिखाया जा रहा है। वसीम ने कहा मैं हर दिन पानी के लिए बोतल भरकर लाता हूं और बच्चों से कहता हूं कि वो इससे पूरा दिन गुजारा करें। शुरुआत में उन्हें काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन जंग के 16 दिन बाद जाने के बाद अब वो सीख रहे हैं। इजराइल ने करीब 10 तारीख से फ़लस्तीनियों की नॉर्थ गाज़ा खाली करने के ऑर्डर दिए। इसके बाद मुश्ता अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर साउथ गाज़ा से शहर खान यूनियन पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी रहना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बात करेंगे इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह लेबनान को भी अपने साथ जंग में खींच रहा है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो वो खो सकते हैं। दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर ज़मीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हो जाएगा। वसीम ने इजराइल को धमकाते हुए कहा अगर उसने गाजा पर कार्रवाई तेज की तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं दोस्तों इसके बता दें कि इसके जवाब में इजराइल ने भी कई एयर स्ट्राइक की हैं। कासिम ने बताया कि शनिवार को इजराइल हमले में उसके 6 लड़ाकों की मौत हो गई। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर बात करेंगे कि इजराइल हमास जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान की तरफ से इजराइल की कम्युनिकेशन टावर पर हमला हुआ। वहीं इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह कर दिए। इसके बाद अब हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल हमास जंग के भी ऐसे ही शुरू हुई थी। हमास लड़ाकों ने ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए गाजा की सीमा पर लगे इजरायली सेना के सर्विलेंस कैमरे और कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिए थे। इससे इजरायली सेना कमज़ोर पड़ गई थी और लड़ाके इजरायली सीमा में घुस गए थे।